वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, मैंने हाल ही में पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी को देखा एंड सीरियसली गाइस, ये मूवी मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। ये एक फाउंड फुटेज स्टाइल मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है ओरन पेले ने, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। ऑन रॉटेन टोमेटो पे इट्स इम्प्रेसिव 83% फ्रेश एंड नाउ मेटा क्रिटिक्स पर इस मूवी की रेटिंग है 68 आउट ऑफ 100। तो अब आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पर चर्चा करेंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर एनी ड्यू चलते हैं डायरेक्ट मूवी की तरफ। A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी को एक कपल को दिखाते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम मिका और उसकी वाइफ का नाम केटी होता है, और ये दोनों ही रिसेंटली अपने एक नए घर में रहने के लिए आते हैं जो कि सैन डियागो में स्थित होता है। बट अब घर में रहने के 1-2 दिन के अंदर ही केटी को इस घर में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी होने का एहसास होता है, तो वो इस बारे में अपने हस्बैंड मिका को बताती है। तो अब मिका केटी की इस स्ट्रेंज बात को सुनने के बाद वो अपने पूरे घर में ही कैमरे का सेटअप लगवा देता है, जिससे कि अगर घर में कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो वो कैमरास में इजीली कैप्चर हो सके। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कैमरास का सेटअप लगवाने के बाद भी वो एंटिटीज उनमें से किसी भी कैमरास में कैप्चर नहीं हो पा रही थी, और दिन प्रतिदिन ये कपल अपने घर में ही काफी वियर्ड एक्टिविटी से गुजर रहा था। लाइक चाबीज का फर्श पे इधर से उधर गिर जाना, वॉशरूम के नल्स का अचानक से चल जाना, और सबसे ज्यादा अजीब, घर में रात में किसी की चिल्लाने की आवाज का आना, जो कि सुनने में ही काफी क्रीपी लगता है। तो अब इस अनयूजुअल एक्टिविटीज को फेस करने के बाद केटी अपने घर में एक साइकिक को बुलवाती है जिनका नाम डॉक्टर फेड्रिक्स होता है। तो जिसमें अब डॉक्टर फेड्रिक्स घर में आते ही इनके पूरे घर की ही जांच करते हैं। तो अब घर की जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर फेड्रिक्स का उस कपल को कहना होता है कि तुम्हारे इस घर में एक डीमन की एंटिटी मौजूद है जो कि वो तुम्हारा पीछा काफी समय से कर रही है, और तुम चाह कर भी उस डीमन से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, बिकॉज इट विल फॉलोइंग यू फॉर ए डोमिनेंट्स ईयर्स। तो अब डॉक्टर फेड्रिक्स वहाँ से जाने से पहले इस कपल को उस एंटिटी से पीछा छुड़ाने के लिए उनको अपने एक दोस्त जॉन एवरेस्ट का नंबर देते हैं, जो कि वो एक काइंड ऑफ डिमोनोलॉजिस्ट होते हैं, इन द बिलीव कि वो इस कपल की मदद कर सके। बट डॉक्टर फेड्रिक्स के वहाँ से जाने के बाद मिका फेड्रिक्स के फ्रेंड मिस्टर जॉन एवरेस्ट से कांटेक्ट नहीं करता है, और वो खुद ही इस डीमन की एंटिटी से निपटने के लिए उससे ऊर्जा बोर्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। बट अब दूसरी तरफ केटी मिका के इस ऊर्जा बोर्ड के डिसीजन को लेकर उससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बिकॉज केटी यहाँ पर उस एंटिटी से कांटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और वो गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो अब दोबारा मिका और केटी के फिर से घर में आने के बाद मिका यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करता है कि जिस ऊर्जा बोर्ड को वो सुबह टेबल पर छोड़ के गया था उसमें अचानक से आग लग चुकी होती है, और उसमें उसको एक मैसेज देखने को मिलता है। और अब वो इस बारे में केटी को इस बारे में बताने की कोशिश करता ही है, बट केटी उसकी बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुनती, और उसे वो इस ऊर्जा बोर्ड को अपने घर में से फेंकने के लिए कहती है, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन इस डीमन की एंटिटी इस कपल को इस घर में बिल्कुल भी जीने नहीं दे रही थी, क्योंकि इस डीमन की वजह से इस घर में इतनी ज्यादा एक्टिविटी होने लग गई थी कि रात को ये कपल सो भी नहीं पाता था, और ज्यादातर ये एक्टिविटीज रात को 3-4 बजे ही होती थी। और इसी कारण से केटी और मिका काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि ना तो ये एंटिटी कैमरे में कैद होती थी और ना ही कभी सामने आती थी, वो बस इनको किसी न किसी तरीके से बस इनको तंग करती रहती थी।
और इसी कारण से ये कपल उस डिमन के डर से हफ्ते भर तक सो भी नहीं पाता था और इसका ज्यादातर असर कैटी पर हो रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कपल चाहकर भी इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर ये ऐसा करते तो इस डिमन की एंटिटी उनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ती। तो अब ये कपल इस सिचुएशन को देखकर फिर से एक बार डॉक्टर फेड्रिक्स को कांटेक्ट करते हैं इन द बिलीव कि डॉक्टर फेड्रिक्स उनकी इस डिमन से पीछा छुड़ाने में मदद कर पाएंगे। बट अब यहाँ पर डॉक्टर फेड्रिक्स जैसे ही उनके घर में आते ही हैं, वो इस घर में उस डिमन की पावर को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो उनके घर से उसी वक्त जाने के लिए कहते हैं कि वो उनकी इस डिमन से पीछा छुड़ाने में मदद नहीं कर पाएंगे और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और केटी और मिका को यहाँ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, बिकॉज वो डॉक्टर फेड्रिक से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब अनफॉर्चुनेटली ये कपल यहाँ पर काफी हेल्पलेस हो जाता है और केटी यहाँ पर इस सिचुएशन को देखते ही देखते काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। तो अब उसी दिन रात को ये कपल इन सारी चीजों को भुलाकर फिर से सोने की कोशिश करता ही है। देन तभी उसी वक्त रात 4:30 बजे उस डिमन की एंटिटी सोती हुई केटी को पकड़कर उसे बेडरूम की तरफ खींचकर लेकर जाती है। पर अब तभी उसी मोमेंट पर मिका केटी को उस डिमन से बचा लेता है। And I'm quite honest with you guys, this scene was horrified। तब उस भयानक डिमन अटैक के बाद हम सभी को यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि उस डिमन ने केटी को उसकी पीठ पर काट लिया था, जिसके निशान उसके पीठ पर रह जाते हैं और जिससे ये बात यहाँ पर साफ क्लियर हो जाती है कि अब ये इस डिमन की एंटिटी इन पर अटैक करना भी शुरू कर देती है। और ये एक बहुत ही शॉकिंग बात थी, क्योंकि यहाँ पर उस एंटिटी के काटने से केटी उस डिमन से पोजेस हो जाती है। बिकॉज नेक्स्ट डे जब मिका केटी को अपने साथ इस घर से मूव करने के लिए उसको कहता है, तो केटी यहाँ पर शॉकिंगली उसको इस घर से मूव करने के लिए मिका को साफ मना कर देती है और उसको फिर से इसी घर में रहने के लिए कहती है। और मिका यहाँ पर केटी की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि केटी अचानक से फिर से उसको इसी घर में रहने के लिए क्यों कह रही है। खैर अब उसी दिन रात को एक बार फिर से ये कपल सोने के लिए जाता ही है। देन तभी रात 1:30 बजे केटी एकदम अजीबो तरीके से बीच रात में उठती है और वो मिका के पास खड़े होकर उसे 2 घंटे तक सोते हुए घुरती रहती है, जो कि काफी क्रीपी था। एंड देन 2 घंटे बाद यानी कि ठीक 3:15 पर वो मिका पर जोरदार अटैक कर उसको मार डालती है। और बस ये मूवी एक कॉम्प्लिकेटेड वे में ठीक इधर ही एंड हो जाती है और अपने सेकंड पार्ट के लिए शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें मैं बहुत ही जल्द इस मूवी का सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, जिससे कि आपको इसी तरीके की मूवीज की नोटिफिकेशन एट द टाइम मिल जाए करें। वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, मैंने हाल ही में पैरानॉर्मल एक्टिविटी